दोस्तों जय हो करम की। मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों जैसा आप सबको मालूम है कि चारों तरफ राम की महिमा गाई जा रही है, राम की बात की जा रही है और लोग बाग अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। कोई लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से जा रहे हैं और कुछ लोग ट्रेन से सफर कर रहे हैं। वहीं हमें आज एक साथ साथी मिले जो पैदल यात्रा कर रहे हैं कापरेन से और अयोध्या की। तो हम लोग चलते हैं उनके साथ में और करते हैं मुलाकात। दोस्तों जैसा मैं आप लोग कह रहा था कि चारों तरफ राम धमनी है, राम की बात की जा रही है और अयोध्या में राम प्रतिष्ठा भी होती है। ऐसे में ही हमें एक पैदल यात्री मिले और उन पैदल यात्री से हम लोग जानेंगे उनका परिचय और उसके बाद में उस यात्रा को कैसे शुरू किया। और लोग बाग देखने को मिल रहा है कि कई लोग तो पैदल जा रहे हैं राम अयोध्या के लिए और कई लोग गाड़ी से जा रहे हैं, कोई ट्रेन से सफर कर रहा है। वहीं कापरेन और बूंदी जिले के हमारे साथ में एक व्यक्ति है, उनसे जानते हैं उनका परिचय। आपका नाम? मेरा नाम दीपक है, मैं कापरेन जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए कि जब आपको क्यों लगा कि आपको अयोध्या जाना चाहिए और पैदल ही यात्रा करनी चाहिए? अयोध्या जाना चाहिए मेरे को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि जब मैं घर पे था तो बहुत दिनों से राम का प्रचार हो रहा था कि राम आ गए अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा हो गई उनकी। तो मैं जानना चाहता था लोगों को कि राम के प्रति उनकी कितनी भक्ति है। अगर वो एक पैदल यात्री उनकी सिटी से उनके गांव से निकलता है तो उसके लिए वो कितना प्रेम देते हैं, कितना प्यार देते हैं, क्योंकि वो अयोध्या जा रहा है तो कितना प्यार देते हैं। तो मैं जानने के लिए निकला हूँ कि राम लोगों के दिल में है या। वो देखिए बड़ी सोचने वाली बात है कि एक राम की जब बात आ रही है, राम राज्य की जब बात चल रही है, तो एक व्यक्ति ने सोचा कि किस तरह से लोगों के बीच में राम है, यानी कि उनके हृदय में राम है या नहीं। बिल्कुल वहीं हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी यात्रा में निकलते हैं तो सबसे पहले हम अपने आर्थिक रूप से हम संबल है या नहीं, हमारी जेब को पहले हम देखते हैं। तो आपके पास कितना पैसा था कि आप पैदल यात्रा पे निकले, क्योंकि खाने की भी आवश्यकता पड़ती है और भी जरूरत होती है। खाने की आवश्यकता होती है। मैं ना घर से 600 रुपये लेके निकला था, अभी तक तो मैंने एक भी पैसा अपना खर्च नहीं किया। और लोगों ने अभी तक तो मुझे खाना और व्यवस्था उन्होंने की है। और मैं विदाउट मनी फ्री यात्रा कर रहा हूँ। ये विदाउट मनी यात्रा है मेरी। विदाउट मनी यात्रा की तो बात बिल्कुल समझ में आती है कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प मिलती होगी इनको। और अब कितनी तारीख को आपने रवानगी की थी? मैंने 22 तारीख को अपनी सिटी से रवानगी की थी और आज आज 4 दिन हो गए। आज 4 दिन हो चुके हैं। और प्रतिदिन आप कितने किलोमीटर चलते हैं? प्रतिदिन मुझे 25 किलोमीटर चलता हूँ, 5 किलोमीटर की लिफ्ट लेता हूँ। मैं 30 किलोमीटर रोज़ का कंप्लीट करता हूँ। आपने कहा विदाउट मनी तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है, लेकिन आपके पास में कपड़ों की जोड़ी कितनी है? कपड़ों की मेरे पास 1-2 जोड़ी कपड़े हैं और लोवर है, टी शर्ट है, एक स्वेटर है और एक कंबल है, क्योंकि रात को सोने में भी प्रॉब्लम होती है कि बाहर ठंड वगैरह लगती है। तो देखिए सर्दी के अंदर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जब हम घर के अंदर रहते हैं तो ही वहाँ पर काफ़ी हमें सर्दी लगती है, जो दो दो रजाई हमको ओढ़ना पड़ता है। और भाई के पास में सिर्फ एक कंबल है। क्योंकि आज है ना, आज की रात है ना बहुत मुश्किल से निकली, क्योंकि और दिन तो मुझे ना लोगों ने अपने घर पे से कंबल वगैरह दिए थे। और आज जब मैं सोया ना तो आज मेरे कंबल जो ओढ़ के सोया ना, मेरे कंबल में ना छोटे छोटे छेद हो गए। तो उसमें ना सोने में हवा वगैरह आती है तो ठंड लगी आज पूरी रात, तो मैं सो नहीं पाया था। तो कैसा महसूस हुआ कि यार मैं 10 दिन यात्रा पे निकल गया या एक फीलिंग हुई अंदर से क्या नहीं निकलना चाहिए था? ऐसा तो नहीं है, देखो मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जब तकलीफ होती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो मन में आता ही नहीं है। हाँ, कुछ तो मन में आता ही है, पर फिर भी ऐसा कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया मैंने। अपने डांस से, अपने डांस करता हूँ मैं, स्ट्रीट परफॉर्मर हूँ, तो डांस से ध्यान लगा लगा के अपने आप को ऐसा बना लिया कि नेचर मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं नेचर से प्यार करता हूँ। देखिए बहुत बढ़िया बात है कि नेचर से प्यार है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया और यात्रा पे निकले। लेकिन जब चलते हैं हम 25 किलोमीटर चलते हैं, हम जब 1-2 किलोमीटर चलते हैं तो ही हमारे पेट दर्द करने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। तो आप 25 किलोमीटर चलते हैं तो क्या फील होता होगा कि आप कहाँ पैदल चलना चाहिए नहीं है? देखो ऐसा होता है कि मैं ना एकदम से तो पूरा 25 किलोमीटर नहीं चलता हूँ, कभी बीच बीच में 4-4 किलोमीटर की बीच में रुक भी जाता हूँ, वेट करता हूँ। कंटिन्यू 25 किलो वेट लेके चलना मुश्किल है। मैं तो सच बता रहा हूँ, कोई आदमी नॉर्मल आदमी होना तो 10 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। और ये मेरी पहली यात्रा नहीं है, इसके पहले भी मैं बहुत सारी यात्रा कर चुका हूँ पूरे ऑल इंडिया में। यानी कि 25 किलो वेट। मैं इसलिए आपका आज इंटरव्यू ले रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ लोग आप कितने कि विदाउट मनी लोग नहीं निकलते, उनके पास में कहीं ना कहीं मनी होती है, उनके पास में एक्स्ट्रा मनी होती है और उससे निकलते हैं, सिर्फ वो कहते हैं जो। तो लोग अभी मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ तो वो ये कहता है कि यार ऐसा होता नहीं है। तो आप अपने ईमानदार से बताइए कितना सच्चाई है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि विदाउट मनी जब होता ना, कि विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं तो आप बाहर निकलोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कि लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं। आप है ना पैसों को जो बोलते हैं ना कि पैसा आप रख के जमा लोगे, और फिर वो आप जैसा भी हो, जिस कंडीशन में भी हो ना, निकलो।
आपके पास पैसा भी हो या ना हो, आपको जो ठान लिया ना कि राम की यात्रा करनी है, केदारनाथ की यात्रा करनी है, कोई सी भी यात्रा करनी तो यानी कि आपके पास में कितने पैसे लेके निकले आप? है, मैं 600 रुपये लेके निकला था घर से। 600 रुपये लेकर निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं, अगर हम लोग बात करें तो जयपुर तक भी जाएंगे तो हम कम से कम 1000 रुपये जयपुर में जेब में रख के चलते हैं। और बंदा, आप सोचने वाली ये बंदा जो अयोध्या की यात्रा कर रहा है और 600 रुपये जेब में, और कोई भी ट्रेजिडी हो सकती है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, तो आपको लगता है कि जब 600 रुपये हैं और जब ज़रूरत पड़ती होगी आपको किसी चीज़ की, तो किस तरह से पूरी होती है? ज़रूरत तो ऐसा कुछ नहीं है, बस खाना चाहिए, क्योंकि मुझे चलाने के लिए अभी मेरे लिए वही भगवान है और वही राम है, वही परमात्मा है, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूरत तो किसी चीज़ की है नहीं मुझे, बस खाना वगैरह हो जाता है तो लोग खिला देते हैं, वरना मेरे पैसों से तो मुझे खाना ही पड़ता है, लोग थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं रस्ते में। तो आप जब कापरेन से और सवाई माधोपुर आए तो आपके पैसे कितने खर्च हुए? मेरे अभी तक तो एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ, क्या बात है, एक पैसा भी मेरा खर्च नहीं बड़ा मतलब सोचने वाली बात है। और बहुत ही कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो आप देख पा रहे हो, दीपक है नाम, 600 रुपये लेके चला और 600 रुपये खर्च नहीं हुए, और करीबन कापरेन से और सवाई माधोपुर में 4 दिन लग चुके हैं। और मैंने देखा, क्योंकि मैं कल शाम को मिला था, मैंने देखा कि एक ऐसी जगह छो है जहाँ पे हवा का बिल्कुल खुला हुआ वातावरण था, है। हाँ एकदम। है ना। मैं खुद रात को सोच रहा था मेरे रूम में बैठा बैठा कि यार वो बंदा कैसे सो रहा है। और सुबह उठते ही जैसे मुझे, जब मैंने फ़ोन वगैरह, जब मैं योगा वोगा करके मेडिटेशन वगैरह करके मैं जैसे फ़ोन को हाथ में लिया तो इनका कॉल आया कि आप कैसे हो, पूछा इन्होंने मेरे से कि आप कैसे हो, और वो इनके लिए भी थैंक यू यार, एक न्यूज़ रिपोर्टर भी ऐसा सोच सकता है कि यात्री के बारे में। बहुत अच्छा लगा। और दीपक भाई, मैं तो ये कहूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मन में विश्वास होना चाहिए, जेब में पैसा हो ना हो, लेकिन मन में विश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो आप अपनी मंजिल में पहुँच जाओगे। और ये दृढ़ निश्चय के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप वास्तव में यात्रा पे निकले हो। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सच्चाई साथ में लेकर चलना आगे एकदम सच्चाई के साथ ही जीना चाहिए इंसान को हमेशा लाइफ में। सच्चाई, अगर आप रियलिटी पे जियोगे ना तो जीवन एकदम रियलिटी है, जीवन यहाँ नहीं है। इंसान जीवन ना यहाँ ढूंढ रहा है बाहर, तो बाहर से खुश रहने की कोशिश करता है। जब दुख भी होता है तो अंदर होता है, सब कुछ अंदर ही होता है, तो खुशी भी यहीं मिलेगी। आप आनंद में रहना सीखो अंदर से। तो एक बार और बता दो आपका नाम, आपने पैसे कितने लेके चले, और उसके साथ में आप क्या क्या कपड़े लेके चले, कितने किलो का वजन है? मैं अभी जब काबरे से निकला था, काबरे से निकलने से पहले मैंने जब लोगों को बताया तो लोगों ने भी मुझे थोड़े बहुत पैसे दिए थे। जब मेरे पास थोड़ा बहुत पैसे का कलेक्शन हुआ तो 600-700 रुपये मेरे पास थे घर से जब निकला था। तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, वो भी लोगों ने दिए थे मुझे। जब 600-700 रुपये लेके निकला, जब रास्ते में जैसे जैसे मैंने ट्रैवल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो लोगों ने जैसा सपोर्ट किया, खाने पीने की चीज़ें वो दी मुझे। और जैसे पीछे वेट है, इसमें कपड़े वगैरह है। टोटल कितना वेट है? ये 25 किलो वेट है। खाने पीने की चीज़ें भी है अंदर, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स, और कैंपिंग टेंट है, टेंट लगाने का। रात में जब सोता हूँ कोई दे ना दे, पर मेरी चीज़ें तो मैं साथ में लेके चलता हूँ। कपड़े वगैरह है, कंबल है छोटा सा। और घर में कितने सदस्य हैं आपके? घर में हम लोग अभी मतलब 4 सदस्य हैं। अभी 5 थे पर बाबा की डेथ हो चुकी है। और पापा है, मम्मी है, दादी है, और मैं हूँ, और एक चाचा है। यानी कि बंदा सिंगल है घर में? सिंगल ही बेटे? हाँ, माँ नहीं है मेरे, मम्मी नहीं है। माँ नहीं है और सिंगल बेटा है, यानी कि कहीं ना कहीं फादर को संभालने की ज़रूरत पड़ती है। कितनी उम्र है पापा की? पापा की 50 साल की उम्र है। 50 साल की उम्र, और एक बेटा होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन संघर्ष कहेंगे इसे, और इसे अपनी मंजिल को पाने की। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा को छोड़ के यहाँ पड़ा हूँ, कि मैं ना आगे वाले जीवन की सोच रहा हूँ। मैं ना अपने पापा के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनको एक ऐसा कुछ करके देना है कि वो आराम से बैठ के इतना मुझे पाल पोस के बड़ा किया, तो उनको मैं कुछ कर दे सकूँ इस वजह से। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ छोड़ के उनको यहाँ पड़ा हूँ, यात्राएँ कर रहा हूँ। इसी से मुझे कुछ ना कुछ सीख तो मिलेगी, मैं कुछ ना कुछ तो लोगों को दे पाऊँगा, इससे मुझे अपनी लाइफ में कुछ बनने को मौका मिलेगा। वही चीज़। दोस्तों, वास्तव में दीपक से मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अपनी मंजिल को पाने की चाह भी बढ़ रही है। आपकी सगाई हो चुकी? मेरी नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ना अपने आप को बनाना है, पहले खड़ा करना है एकदम अच्छा, ऐसा कि मैं हाँ लाइव हो जाऊँ रिश्तों में। क्योंकि अभी मैं रिश्ते नहीं समझता, रिश्ते जब समझूंगा ना तब मैं ऑटोमेटिकली मैं मान जाऊँगा कि हाँ मैं शादी करूँगा। कि रिश्ते अभी मेरे लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ना सीख रहा हूँ अभी। तो शादी कब तक नहीं करोगे? शादी मतलब 1-2 साल, 2-3 साल में कर ही लूँगा। 2-3 साल में करोगे? तो भाई शादी का भी प्लान है भाई का? अगर कोई भी यात्रा कर रहे हो तो या आप है ना भगवान के प्रति है ना, जब जाते हो ना, बोलते हो कि मंदिर में कुछ मांगने जा रहा हूँ, ये मांगने जा रहा हूँ। यात्रा है ना
यात्रा ऐसी करो कि अपने आप को बना लो। तो आप मांगने जा रहे हो भगवान से, तो मांगने से कुछ नहीं होगा। भगवान आपको, अगर भगवान आके आपको बोल देगा कि मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, फिर किसको करना पड़ेगा? आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने पे ध्यान दो, अपने आप को बनाओ यात्रा से। इस सफ़र में कौन कौन मिलता है आपको, कौन कौन मदद करता है आपकी, उस पर अपने आप पे इम्प्रूव करो, अपने आप पे लो वो चीज़ें और लोगों की हेल्प करो। और मैंने अंकल से भी सीखा था कि जय हो कर्म की। जब तुम कर्म करोगे तो आप लोगों की पूजा करी जाएगी। राम ने भी कर्म करे तो उन लोगों की पूजा करी जाती है। तो आप भी कर्म करो, कर्म ही सब कुछ है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी दीपक सुमन से, जो कि कापरेन के रहने वाले हैं, जिला बूंदी से, और ये अपनी यात्रा पर निकल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज कहना चाहेंगे कि इनकी यात्रा सफल हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों जय हो कर्म। जय हो कर्म की। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा एक यात्री जो कापरेन से चला है अयोध्या की, और उससे जानी उसकी व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की, उनकी आर्थिक मनी को लेकर और उनके परिवार को लेकर। वास्तव में कहीं ना कहीं अगर आगे बढ़ना है तो आदमी अपना दृढ़ निश्चय रखे, अपने सपने को साकार करने के लिए तकलीफ पाले, और उसके बाद में वो पहुंच सकता है मंजिल पर। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा दीपक से चर्चा करके, और दीपक से जानी कि विदाउट मनी यात्रा कैसे की जा सकती है। मात्र 600 रुपये लेकर जो यात्रा पे निकला, और अभी तो बहुत लंबा सफ़र है, और उस लंबे सफ़र में क्या क्या घटनाएं घटित होगी वो जानने की कोशिश करते रहेंगे। और दीपक से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो घंटा जरूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।